Hello friends, this is Daily Dose Box and welcome back once again in a very important and related to your concern interesting video। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों पर आपसे बात करने वाला हूं जिन बातों का संबंध सीधा आपसे है। मैं बात करूंगा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th के एडमिशंस जो अभी चल रहे हैं उनको लेकर। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मेरे वीडियोस पर आए हैं जिनमें बच्चों ने बताया है कि उनकी अच्छी परसेंटेज होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी उनके पास कॉल नहीं पहुंचा है और जिस विद्यालय में उन्होंने अप्लाई किया था उस विद्यालय में जो सिलेक्शन की लिस्ट पहुंची है उनमें उसका नाम भी नहीं है। मैं यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा कि एनवीएस पता नहीं क्या कर रहा है, नवोदय विद्यालय समिति पता नहीं क्या कर रही है, किस तरीके से मेरिट बना रही है, किस तरीके से बच्चों का एडमिशंस जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए कर रही है, जहां पर आवेदन करने के बाद वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनके एडमिशन का, जिनकी बहुत अच्छी परसेंटेज थी उन बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। 95% वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, 70% वाले का सिलेक्शन हो गया। कई जगह तो ऐसा हुआ है कि बिलो 65 भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन कई जगह 95+ पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्या वजह हो सकती है? जहां तक मेरा मानना है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि हो सकता है कि जहां पर या जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने अप्लाई किया हो उस डिस्ट्रिक्ट में जगह ना हो, उस डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल सीट ही उपलब्ध ना हो, इस वजह से वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो भाई फॉर्म में फिर आप डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस क्यों भरवाते हो? अगर मान लीजिए किसी जिले में सीट नहीं है तो उसके बाद भी आपने 3 से 4 जिले ऐसे भरवाए हैं जहां पर आप उन बच्चों को भेज सकते हैं अगर उनकी अच्छी परसेंटेज है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप ऐसे समझ लीजिए उनको फिर दूसरे जिले में भी सिलेक्ट नहीं किया गया है। पहली गलती मैं मानता हूं एनवीएस के द्वारा यह है कि जब भी आप फॉर्म अगर कोई चीज के निकालते हैं, मान लीजिए आपने क्लास 11th की वैकेंसी निकाली, यानी क्लास 11th में एडमिशन होने हैं आपके, तो फिर आप स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज ये डेटा भी बता दीजिए कि भाई इतनी सीट खाली है इस डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां के बच्चे अगर उनको लगेगा कि उन्हें अप्लाई करना चाहिए तो वो अप्लाई कर दे। अगर उनको ये लगता है कि भाई इतनी कम सीटों पर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो वो अपना क्यों समय खराब करे। पहला जो सबसे बड़ा घाटा है वो ये है कि समय बच्चों का बहुत खराब हुआ। क्लास 11th के एडमिशन में जो समय लगता है वो बहुत लगाया और बहुत समय खराब हुआ। लगभग आधा साल बीत चुका है, आधा जो है बच्चों की परीक्षाएं हो रही हैं और ऐसे में क्लास 11th में एडमिशन हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों डेटा नहीं ये लोग शो करते, अपनी सीट का भी डेटा शो नहीं करते हैं और यहां तक कि हम रिजल्ट जारी करने की बात करते हैं। बार बार मेरी फोन पे बात होती है और बार बार वहां से मुझे यही एक जवाब मिलता है कि अपने विद्यालय में संपर्क करो। जब विद्यालय में संपर्क करते हैं तो विद्यालय वाले ये कहते हैं कि हमारे पास कोई लिस्ट ही नहीं आई। एनवीएस में संपर्क करो तो एनवीएस वाले कहते हैं हमने तो सिलेक्शन की लिस्ट भेज दी। तो यहां पर भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जिन विद्यालयों में लिस्ट नहीं गई है सीधा सा आप समझ लीजिए कि वहां पर सीट वैकेंट नहीं है। और यही सबसे बड़ी गलती है एनवीएस की, जो मैं मानता हूं कि जब आपने फॉर्म निकाले थे तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए था कि आपके जो जिले हैं उनमें सीट है या नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है। जैसे कि क्लास 9th के फॉर्म निकलते हैं, आप क्लास 9th के देखिए फॉर्म नोटिफिकेशन देखिएगा, उसमें सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स अवेलेबल हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी सीट खाली है, भले ही 1 या 2 या 3 या फिर 10-12 जितनी सीट खाली हैं उतना पूरा का पूरा डेटा इस बार ऑफिशियल वेबसाइट पर है। लेकिन क्लास 11th में जब एडमिशन हुए तब ऐसा कुछ भी नहीं था और इसीलिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सबके सामने आई। बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम आई कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो आवेदन करें या ना करें। बहुत सारे बच्चों ने अपने एडमिशन्स भी लोकल के स्कूलों में नहीं कराए, लोकल बोर्ड में नहीं कराए। उन्हें ये उम्मीद थी कि भाई उनका 95% है तो उनका तो 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब रिजल्ट जारी करने की बात कर लेते हैं। रिजल्ट देखो किस तरीके से जारी किया। लास्ट ईयर 28 सितंबर को रिजल्ट जारी हो गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन इस बार ऐसा हुआ ही नहीं। इस बार इन्होंने विद्यालयों में लिस्ट भेज दी। अब विद्यालय वाले फोन कर रहे हैं, बच्चे परेशान हैं कि आखिर रिजल्ट कब आएगा, आखिर कब जो है उनकी सिलेक्शन की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी। फिर बीच में पता चलता है कि रीजनल लेवल पर लिस्ट जारी होगी। एक रीजन लिस्ट जारी कर देता है,
उस पर मैं वीडियो बना देता हूं कि भाई अगर एक रीजन ने जारी कर दिया, ऑब्वियसली सी बात है कि एक रीजन ने जारी किया तो बाकी रीजन भी जारी करेंगे ना, कोई अनोखा रीजन तो है नहीं, सारे रीजन एक जैसे काम करते हैं। लेकिन बाकी रीजन पर कोई लिस्ट शो नहीं हो रही, सिर्फ लखनऊ रीजन पर लिस्ट उत्तर प्रदेश की शो हो रही है। तो दोस्तों ये 2 से 3 या 4 ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आप सब परेशान हैं बहुत ज्यादा। तो मेरी एक आपसे सलाह है कि आप जिन जिन ने भी आवेदन किया है, आप अपनी जितनी भी प्रेफरेंस की जो आपने डिस्ट्रिक्ट भरे हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय में विजिट करके अपने सिलेक्शन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका नहीं हुआ है तो कोई ऐसा नहीं है कि ये विद्यालय में एडमिशन नहीं हुआ तो लाइफ में दिक्कत होगी। आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ें और आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। अब आप उम्मीद ना करें इस चीज की कि जो है हमारा हो जाएगा या हमारा सेकेंड लिस्ट बहुत मुश्किल है आना, क्योंकि सेकेंड लिस्ट जब ही आती है जब फर्स्ट लिस्ट के बाद जब काउंसलिंग हो जाती है, उसके बाद जब सीटें खाली रह जाती हैं, तब कहीं जाकर फोन किए जाते हैं दोबारा कि भाई आ जाओ अपना एडमिशन ले लो आके। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला है क्लास 11th के साथ में। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इंफॉर्मेटिव इसलिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो विश्लेषण किया है, वो आंकड़े देखे हैं जहां पर 60% वालों का सिलेक्शन है और 95% वालों का सिलेक्शन नहीं है। तो दोस्तों एक ट्वीट जरूर करिएगा, अगर आप ट्विटर हैंडल चलाते हैं तो अपने आप आईडी से ट्वीट जरूर करिएगा, नवोदय विद्यालय समिति को हैशटैग लगा के आप एक ट्वीट जरूर कर दीजिएगा इस चीज को। चलिए दोस्तों आगे की बातें अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।